जय हिंद साथियों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। देश की राजनीति में लगातार बड़ी तेजी से सियासी घटनाक्रम घट रहे हैं। आपको बता दें कि इसी वर्ष लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, तो लोकसभा चुनाव से पहले तेजी से दल बदल की तैयारी भी शुरू हो गई है। जहां बिहार में नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद एनडीए में शामिल हो गए थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर चर्चाएं थी। आज लगभग तय हो गया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को आज भारत रत्न से नवाजा गया है। तो इस पर जानकारी लेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या सियासी बदलाव देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ राजनीति के जानकार सिकंदर अली गौर जी हैं, तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल गई है, तो विपक्षी गठबंधन का क्या हाल होने वाला है। सबसे पहले तो सिकंदर अली जी, आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। शुक्रिया आपके न्यूज चैनल का परवेज साहब, और आपका भी जो है। सिकंदर भाई, अभी तक तो लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी एवं कई दल थे, लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा झटका के रूप में राष्ट्रीय लोकदल का इंडिया गठबंधन को छोड़ने को देखा जा रहा है। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो इंडिया गठबंधन था, बना था, जो है ना, उसमें लोकदल हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल रहे हों, उसे धीरे धीरे जो है ना नेतागण, जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय दल हैं, प्रदेश के दल हैं, वो छोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले बिहार में नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन को छोड़ा। अब खबरें आ रही हैं कि जयंत चौधरी साहब जो है राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया, वो भी जो है ना गठबंधन को छोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो है, ये जो है नीतीश कुमार जी हों या जयंत चौधरी हों या अखिलेश यादव जी हों या मायावती जी हों, ये सिर्फ जो है ना मुसलमानों की वोट को प्राप्त करने के लिए सेकुलरिज्म का जो है ना चोला ओढ़े हुए खड़े हैं। इन्हें किसी की जो है ना समस्या से, किसी की मुश्किल से, परेशानी से, विकास से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम वर्गों के जो है ना चुनाव में जो है ना मीठी मीठी बातें करके, लुभावनी बातें करके जो है ना उनकी वोट लेकर अपना राजनीतिक हित सिद्ध करने का काम करते हैं। और जो है, जहां तक राजनीति में मुस्लिम की भागीदारी का सवाल है, इन्हें उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपनी जो है ना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए जो है ना समय समय पर दल बदलते रहते हैं। जहां तक जयंत चौधरी जी का सवाल है, जयंत चौधरी जी की जो पार्टी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो 0 विधायक की पार्टी थी। उनका एक विधायक था, वो भी जो है ना पहले जो है ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जो है ना शायद छपरौली से थे, समरपाल मलिक जी, जो सरेंद्र सिंह रमाला जी जो ना वो शामिल हो गए थे। अब मुस्लिम वर्ग ने, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग ने जो है, उनकी पार्टी को 0 से 9 विधायक पर पहुंचाने का काम किया। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की बड़ी तादाद है, जो है जाट भी बड़ी तादाद में है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन से उनके जो प्रत्याशी चुनाव लड़े, एमएलए का चुनाव लड़े, उनके 9 विधायक बनाने का काम किया। ये सेकुलरिज्म का जो है ना ढोंग कर उन्होंने मुस्लिम वोटरों को ठगने का काम किया है, और उन्हें ठग कर अब अपने हित के लिए जो ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं वो। सिकंदर जी, अभी आपने देखा होगा चंद दिनों पहले ही, जनवरी माह में ही लगातार जयंत चौधरी किसानों की बात कर रहे थे, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे, और ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन तमाम वर्गों का शोषण हो रहा है। अब क्या जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से किसानों का उत्पीड़न होना बंद हो जाएगा? क्या अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होना बंद हो जाएगा? देखिए, जो किसानों का, अल्पसंख्यकों का, मजदूरों का, दलितों का या दबे कुचले वर्गों का उत्पीड़न हो रहा था, वो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये सिर्फ इनकी राजनीतिक जो ना एक सोच है कि इनके बारे में बात कर, जो इन सीधे साधे भोले भाले लोगों को लुभावने सपने दिखाकर इनकी जो है ना क्या नाम है वोट ले ली जाए और अपने जो है ना कुर्सी को सलामत कर लिया जाए। पिछले चुनाव में देखा होगा आपने, चौधरी अजीत सिंह जी जो है ना, जो देश के बड़े नेता थे, जयंत चौधरी के पिताजी थे, जो ना जो स्वर्गीय हैं अब, वो भी मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए थे, जो ना, जबकि वो समाज, अपने समाज जाट बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव हारे, तब भी उन्हें मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट देने का काम किया था। लेकिन अपने घर में जो है ना उनका जुगाड़ नहीं है, और बाहर दूसरे के वोट लेके वो अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। अब कहते हैं कि जी उत्पीड़न हो रहा। जयंत चौधरी साहब को जो है ना अभी लठियाया था कुछ दिन पहले पुलिस ने, जो है ना वो वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई थी, और एक मुस्लिम युवक था, उसने उनकी जो है ना ऊपर जो है ना लेटकर अपनी पीठ पर जो है ना कम से कम 100 लाठियां खाने का काम किया था, जो ना, मैं नाम भूल रहा हूँ उस युवक का, जो ना जिसने ये लाठियां खाई थी। क्या जयंत चौधरी जी को वो लाठियां याद नहीं रही?
कि कैसे उत्पीड़न हो रहा था। जब जयंत चौधरी साहब अपना ही उत्पीड़न होने से नहीं बचा पा रहे, किसी एक सड़क के आदमी का या आम जनता के आदमी का क्या उत्पीड़न रोकने का काम करेंगे वो? उन्हें राज्यसभा में भेजा, अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा में भेजा, 111 विधायक सपा लोकदल गठबंधन के बने। बताओ कितना जो है ना जाट ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को। सिसोली तो कही जाती है कि सिसोली जो है ना जाटों की राजधानी है, किसानों की राजधानी है। वहां से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उस विधानसभा में जब जो सिसोली की वोटिंग है, आज भी गूगल पे चेक कर सकते हो, बराबर बराबर लड़ा। तो कहाँ नाराज है जो है ना कोई किसान नाराज है, ना कोई जो है ना और नाराज है, ना कोई दबा कुचला वर्ग नाराज है जो है ना। ये तो सिर्फ जो है ना इन्हें अपनी कुर्सी चाह रही है। वोट दिया, विधायक बनाए मुस्लिमों ने, समाजवादी पार्टी को एक बड़ी ताकत देने का काम किया, 47 विधायक से 111 विधायक को बनाने का की पार्टी बनाने का काम किया। और राज्यसभा जा रहे हैं जयंत चौधरी साहब जो है ना। अब जयंत चौधरी साहब को दिखा कहना जो है ना आगे तुम्हें जो है ना उत्तर प्रदेश सरकार में भी शायद हिस्सेदारी मिल सकती है और सेंटर में भी मिल सकती है, और तो एक दो तुम्हें राज्यसभा या विधान परिषद में मिल सकती है। अब वो उधर को चल दिए। पूर्व से ही ये इस तरीके के लोग हैं जो ना, इन्होंने हमेशा से जो है ना इस तरह ही राजनीति की। इनके पिताजी भी पहले चुनाव किसी पार्टी के साथ लड़कर मिलकर लड़ते थे और बाद में सरकार में किसी में शामिल होते थे। इन पे विश्वास का जो है ना कोई मामला नहीं है, ना ये विश्वास करने लायक लोग हैं। लेकिन मुस्लिम के लिए मैं कहूंगा कि मुस्लिम जो है ना इतनी सीधी सादी कौम है, इतना भला वोटर है, अशिक्षा के कारण समझ लो या जो है ना एक पेइंग समझ लो, डर समझ लो जो ना कि भारतीय जनता पार्टी से डर रहा है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी भी तो एक राजनीतिक दल ही है। जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल या अन्य दल हैं, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। कोई सरकार बन गई तो वो सबके लिए काम करने का काम करेगी जो है ना। ये जो है अपने घरों में से 2 वोट लेने की इनकी हिम्मत नहीं है, इनके साथ इनके 2 आदमी नहीं है। सिर्फ जो है ना ये प्रोग्राम भी, भीड़ भी, झंडा, डंडा, चर्चा, पर्चा सब मुसलमानों में जाके जो है ना भाषणबाजी करके आ जाते हैं जो है ना। मुसलमानों को भी सोचना होगा, उन्हें अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ऐसे फर्जी सेकुलरिज्म लोगों को जो है ना नकारना होगा। ये फर्जी सेकुलरिज्म का ढोंग करते हैं और कुछ नहीं इसके अलावा। सिकंदर जी, अभी आपने देखा होगा जब गठबंधन टूटने की चर्चाएं चली तो जनवरी में सपा आरएलडी का गठबंधन दोबारा हुआ तो कहा गया कि 7 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद कहा गया कि कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे। उसी को नाराजगी की वजह बताई जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो पहले भी हुआ। अगर ये उसने जयंत चौधरी साहब को नाराजगी थी जो है ना, और वो सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे जो है, विधानसभा चुनाव में भी जो है ना बहुत सी जगह कैंडिडेट जो है ना समाजवादी पार्टी के हुए और सिंबल जो है ना उनका राष्ट्रीय लोकदल का हुआ। तो ये तभी तो उन्हें तोड़ देना चाहिए था। लेकिन उस समय अगर ये तोड़ देते, ये इनकी चतुराई समझ लो या कूटनीति समझ लो, कि उस वक्त फिर इनकी 0 विधायक पे पार्टी खड़ी रहती। इन्होंने अपनी पार्टी को में जान डालने के लिए सिर्फ सेकुलरिज्म का सहारा लिया है। अब इनका उल्लू सीधा हो चुका है पूरी तरीके से। अब फिर ये उसी जो है रंग में रंगने जा रहे हैं जो इनका असली रंग है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 सीटों की बात की जा रही थी, सपा की ओर से 7 सीटों की बात की जा रही थी। तो जयंत के सियासी भविष्य के लिए ये फायदेमंद होगा? जयंत चौधरी किसानों के नेता थे, देश के नेता थे। इनके दादा चौधरी चरण सिंह जी, जिन्हें आज भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजने का काम किया है जो ना, ये खुशी की बात है। वैसे किसानों के नेता थे और वो सेकुलर नेता थे, असली जो है ना अच्छे सभी वर्गों के नेता थे जो ना। लेकिन ये ना सत्ता से ज्यादा सरोकार रहा है हमेशा। चौधरी अजीत सिंह साहब को भी स्वर्गीय अजीत सिंह जो रहे हैं हमारे, और इनके पुत्र भी उसी लाइन पे जो है ना चल रहे हैं। ये सत्तावादी लोग हैं, ये सत्ता के बिन नहीं रह सकते हैं, ये संघर्षशील लोग नहीं है जो ना। ये देखो आप, एक नेता का बेटा अगर जो है ना कोई नेता बनता है, वो विदेश से पढ़ के आके जो है ना नेता बनता है, कि बीटेक इंजीनियर बन गया या कोई बहुत बड़ी डिग्री लेकर आया और भारत में आके नेता बन गया, एमपी एमएलए बन गया। ये जो पार्टियों में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ये जो अपना खून पसीना जो है ना बहा रहे हैं जो ना, और अपने जूते घिस रहे हैं जो ना, अपने चप्पल तोड़ रहे हैं, इनके बच्चों का नंबर क्यों नहीं आ रहा? ये आखिर जो है ना वंशवादी राजनीति क्यों चल रही है? कि चौधरी अजीत सिंह जो है ना क्या नाम मिनिस्टर थे, तो उनका बेटा भी सांसद होना जरूरी है? कि कल को उनका बच्चा कोई होगा वो भी विधायक बनना जरूरी है? ये जो कार्यकर्ता घूम रहे हैं पार्टियों के झंडे लेकर, डंडे लेकर जो है ना, पार्टी के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, आखिर उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो है ना? ये सोचना होगा, जनता को सोचना होगा कि ये नेता तुम्हारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, और तुम्हारी जो है ना वोट के सहारे अपना राजनीतिक साम्राज्य खड़ा करने का काम कर रहे हैं, और अपना आर्थिक साम्राज्य भी खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल सिकंदर अली जी, इसका जयंत चौधरी को राजनीतिक लाभ होगा या नुकसान होगा? ये हमारा आपसे आखिरी सवाल है भविष्य में।
देखिए, भविष्य की बात मैं बता रहा हूँ, भविष्य में जयंत चौधरी को जो है ना, ये जीरो इनकी पार्टी थी अजीत सिंह जी के बाद जो है ना, इस बार ये कुछ सत्ता का लाभ ले सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर से आने वाले समय में इन्हें राजनीतिक बड़ा नुकसान होगा। जनता इनकी जो है ना चेहरे को जो है ना समझ चुकी है अब दोबारा इनकी किसी बात पे जो ये फर्जी सेकुलरिज्म का ढोंग करेंगे, कोई आदमी विश्वास करने का काम नहीं करेगा और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इन्हें बाद में जो है ना बाहर कर दे, जो है ना पार्टी से भी जो है ना इनके जो है ना फुटबॉल की तरह इन्हें बाहर करने का, बाउंड्री वाल के बाहर करे और जो है ना ये फिर सेकुलरिज्म की ढोंग करे तो ये फिर जीरो पर आकर खड़ी होगी पार्टी। पिछले दिनों इंडिया गठबंधन के ओम प्रकाश राजभर भी इसी तरीके से एनडीए में गए थे। उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार में उनको मंत्रिमंडल नहीं मिला। तो क्या आप मानते हैं कि जय चौधरी भी उसी श्रेणी में? देखिए, ओपी राजभर जी को भी सत्ता का कीड़ा ज्यादा काटता है। चुनाव में उन्होंने कैसे कैसे भाषण दिए 2022 के, और बाद में फिर जो है ना ऐसे लोगों का ना तो कोई आत्मसम्मान है ना कोई स्वाभिमान है, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए जो है ना। इसी कैटेगरी के जयंत चौधरी हो चुके हैं। पहले जनता सोचती थी कि एक जो है ना इंजीनियर व्यक्ति है, अमेरिका से पढ़कर आया है, जो ना ये सही देश की राजनीति को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे, लेकिन वो भी उसी कैटेगरी पे पहुंच चुके हैं। अब उनका भी हाल ओपी राजभर जैसा ही होगा। तो पिछले दिनों घटे सियासी घटनाक्रम को लेकर सिकंदर अली जी की राय आपने सुनी। आगे भी हम तमाम अपडेट आपको देंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।